ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के पहले ब्राह्मण का जो नवा मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र वह कहता है, याज्ञवल्क्य येति होवाच, अर्थात याज्ञवल्क्य को इस प्रकार से कहा, कतिभिर अयम अद्य ब्रह्मा यज्ञम दक्षिणतौ देवताभिर गोपायति, अर्थात ब्रह्मा इस यज्ञ की आज दक्षिण से कितने देवताओं द्वारा रक्षा करता है। इति अर्थात याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार कहा, एकय अर्थात एक के द्वारा। इति अर्थात अश्वल ने इस प्रकार कहा, कतमा सा एक अर्थात कौन है वह एक। इति अर्थात याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार कहा, मन एवेत्य अर्थात मन ही है वह। अनंतम वै मनः अर्थात अनंत ही है मन। अनंता विश्वे देवाः अर्थात अनंत हैं विश्वे देव। अनंतमेव सतेन लोकम जयति अर्थात अनंत लोक को ही वह उसके द्वारा जीतता है। तो अब यहाँ पर जो है ब्रह्मा या ब्राह्मण जो है उसके बारे में बोला जा रहा है। तो पहले बताया कि आप उद्गाता का बताया कि ऋचा गाओगे तो प्राण जो भी प्राण में उसको जीतोगे। फिर वो अध्वर्यु बताया, तो अध्वर्यु में बताया कि अध्वर्यु जो है वह 3 प्रकार की आहुति प्रदान करता है, और जो आहुति दीप्तमान होती है उससे देवलोक जीतता है। जो आहुति जो है धूम्रमान होती है उससे जो है पितृलोक जीतता है, और जो आहुति नीचे बैठती है उससे वह मनुष्य लोक जीतता है। और मनुष्य लोक सबसे नीचा है, तो जो नीचे बैठती है वो इस कारण से। अब यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि जो यज्ञ है उसकी रक्षा करने वाला जो ब्राह्मण जो है वो उसकी रक्षा करने वाला, वो कैसे रक्षा करता है इसकी। तो बोला कि याज्ञवल्क्य ने कहा कि मन के द्वारा करता है, एक ही है बस, और वो मन के द्वारा इसकी रक्षा करता है। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए जो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि जब आप देवता से कुछ मांगते हैं तो देवता से कुछ मांगने के लिए जो है आप में विश्वास होना चाहिए, देवता में श्रद्धा होनी चाहिए कि भैया ये देवता मेरे लिए कर सकते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए आप किसी को रखे हैं, किसी से काम करवाने के लिए रखे हैं, आप किसी मान लीजिए आपने अपने गार्डन को ठीक करने के लिए, अपने बाग को ठीक करने के लिए किसी को माली को रखा है। आप माली को जो है माली पे विश्वास नहीं करें, आप बार बार माली को बार बार टोकेंगे, भाई तू ऐसे क्यों कर रहा है, भाई तू ऐसे क्यों कर रहा है, तो माली को क्या लगेगा, यार ये तो मुझ पर विश्वास ही नहीं करता, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो जो विश्वास है उसका बड़ा महत्व है, वो श्रद्धा है, वही श्रद्धा है। देवता में श्रद्धा जब तक नहीं डालोगे तब तक देवता जो है वह आपकी सहायता नहीं कर सकता। और आज के समय समस्या यही है कि लोगों की देवता में श्रद्धा नहीं है, लोगों की श्रद्धा नहीं होती देवता में। और दूसरी चीज़ कई बार ये भी होती है कि देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप देवताओं को से कुछ मांगेंगे तो देवता तो आपको वो दे देंगे, परंतु देवताओं के ऊपर परमात्मा भी तो बैठे हैं ना। और यदि परमात्मा बोले देवता कि नहीं मत दो इसको, तो देवता नहीं दे पाएंगे कई बार। तो वो भी होता है वास्तव में, ये बिल्कुल बहुत थोड़ा झमेला है इसके भीतर। परंतु फिर भी एक गाइडलाइन के रूप में जो है हमको ये बताया जाता है कि बताया गया है कि यदि देवलोक जीतना है तो दीप को दो, दीप्ति प्रदान करो। यदि पितृलोक जीतना है तो धूम्र प्रदान करो, धूप प्रदान करो। और यदि मनुष्य लोक जीतना है तो नीचे गिरने वाली वस्तुएं प्रदान करो वास्तव में। परंतु ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जिस के द्वारा हो रहा है वो जो है वह क्या है, तो वह मन है वास्तव में। जब हम कुछ भी करते हैं तो मन के द्वारा ही करते हैं ना, मन में ही तो संकल्प उत्पन्न होता है तभी करते हैं, मन में ही संकल्प उत्पन्न होता है तभी करते हैं। तो यदि हम जो है थोड़ा गहरे में बैठ के और ये समझें कि भैया मन कार्य कैसे कर रहा है, तब जो है हम और भी गहराई में जा कर के और भी श्रेष्ठ जो वस्तु है उसको प्राप्त कर सकते हैं, जो कि चेतन तत्व है और जो कि अनंत है। तो वो वाली बात जो है वो यहाँ पे हमारे समझने के लिए है, वो बात हमारे समझने के लिए है यहाँ पे कि जो ये यज्ञ है, जो भी जगत का वाला यज्ञ चल रहा है, इसमें जो देवताओं की रक्षा करने वाला जो है वह कौन है, तो वह मन है। तो मैंने आपको बताया ना कि देवता में श्रद्धा होनी चाहिए, यदि श्रद्धा नहीं होगी तो देवता जो है कर नहीं पाएंगे। और ये जो श्रद्धा है, ये श्रद्धा जो है इसका बहुत महत्व है। इस श्रद्धा के द्वारा ही वास्तव में सब कुछ होता है। जितने में आपकी श्रद्धा है आप वहीं पे वास्तव में रुक जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको ये बोला जाए कि मांगो जो मांगते हो, तुमको जो मांगोगे वो मिलेगा, ये यदि आप बोलते हो,
तो आपके मन के ऊपर निर्भर है। मान लीजिए कि कोई तीन, ये कथा आती है ना कि 3 भाई थे और 3 भाई बहुत ही गरीबी में थे। अब उनको जो है किसी ने तो बोला कि तुमको मांगो जो मांगते हो, तुमको जो मांगोगे, तुम जो चाहोगे वो तुमको मिल जाएगा, बस तुम इस रास्ते पे चलो आगे, इस रास्ते पे आगे चलते जाओ और तुमको जो मिल चाहते हो वो मिल जाएगा, ले लो और आ जाओ, ले सकते हो। तो पहला भाई गया, पहला भाई ने देखा कि यार उसको जो है बहुत बड़ा एक पहाड़ मिल गया चांदी का। तो उसने बोला यार वाह, मेरे तो बहुत हो गया, ये तो मुझे चांदी चाहिए थी, अब मैं जो है मेरे तो बहुत धन आ गया, मैं चांदी लेके जा रहा हूँ। तो उसने चांदी ली और वो चला गया। फिर दूसरा भाई, बाकी दो भाई तो बोला नहीं यार हमको तो और ज़्यादा चाहिए, हमको तो नहीं लगता कि इतना है। तो वो और आगे गए, तो फिर वहाँ पे एक सोने का पहाड़ दिख गया। तो 2 भाइयों में से फिर जो था, एक भाई ने बोला कि हाँ यार ये सोने का पहाड़ है, ये तो बहुत है मेरे लिए, मैं तो इसी से प्रसन्न हूँ, मैं तो इसको लेके जा रहा हूँ। तो वो सोने का पहाड़ अपने साथ लेकर के वो चला गया, वो भी संतुष्ट हो गया उतने में। तीसरे ने बोला कि नहीं यार मैं तो इससे भी संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे तो और भी ज़्यादा चाहिए। तो फिर वो आगे गया, और फिर वो कथा तो थोड़ी सी जटिल है, पर हम अपने को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ये कह सकते हैं कि भाई उसने अनंत को प्राप्त कर लिया, क्योंकि वो आगे बढ़ते चला गया, क्योंकि उसका अंत नहीं है। तो बोला ना कि जो मांगते हो वो मिलेगा तुमको, मांगो जो मांगते हो, जो मांगोगे वो मिलेगा। तो अब मांगने में कितने में, तो उसमें तुम्हारी श्रद्धा पर है ना, तुम कहाँ सीमित हो रहे हो कि भाई मुझे इतना मिले मैं इतने में संतुष्ट हूँ, या मैं इतना मिले इतने में संतुष्ट हूँ, या कोई बोले मुझे तो अनंत चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। सब कुछ चाहिए तो सब कुछ मिल सकता है, पर सब कुछ मिलने के लिए क्या चाहिए, सब कुछ का त्याग करना पड़ता है। तो हमारे साथ में समस्या क्या है, हमारे साथ समस्या यही है कि हम थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं हम थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं और हम जो है फंस जाते हैं इस चक्कर में कि भाई हमको तो जो है, मान लीजिए कि एक कंपनी का हम CEO बन गए, तो जी वाह जी हम तो हो गए बस बढ़िया। तो वो चांदी का एक पहाड़ था, उससे संतुष्ट हो गया, जी हाँ हो गया। मरने पे क्या होगा, वो गए, ख़त्म सब कुछ। तो वो फाइनाइट ही रहा ना, इनफाइनाइट थोड़ी हुआ। अब कोई बोले कि नहीं और भी हमको तो और चाहिए, तो मान लो कि भाई वो विश्व विजेता बन गया, सारे संपूर्ण विश्व का राजा बन जाए, तो बोले कि चलो भाई हम इसमें संतुष्ट हैं कि सारे विश्व का राजा। तो वो बोलेगा कि यार सारे विश्व का राजा तो बन गए लोग, पर वो तो फाइनाइट ही है, इनफाइनाइट तो हुआ नहीं। तो इनफाइनाइट कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट वहाँ होगा भाई मेरे को इसमें संतुष्टि नहीं, मेरे को और भी चाहिए, मेरे को और भी चाहिए, मेरे को और भी चाहिए। तो वो कहाँ तक जाएगा। तो जैसे वो होता है ना कि सावन का गधा जो होता है वो भूखा ही रहता है वास्तव में, क्यों, क्योंकि वो आगे जाता है उसको घास हरी लगती है, तो वो बोलता है कि नहीं यार वो घास ज़्यादा हरी लग रही है, ये मुझे हरी नहीं लग रही, तो वो आगे जाता है, उससे आगे और भी हरी घास दिख रही है। तो ऐसे कहते हैं कि ऐसे वो भूखा ही रह जाता है पूरे समय। परंतु इसमें गहरी वाली बात यह है कि भाई जिसने सब कुछ त्याग दिया ना, उसने सब कुछ पा भी लिया, क्योंकि उसका ये जगत है, इसमें पाने को क्या है, तो संपूर्ण जगत पा सकते हो आप। यदि आप बोलो कि यार नहीं मेरा इसमें संतोष नहीं होता, मुझे तो अनंत की प्राप्ति चाहिए, मुझे तो अनंत की प्राप्ति चाहिए, मुझे तो अनंत की प्राप्ति चाहिए, तो वो अनंत की जो प्राप्ति है वो क्या प्राप्ति है कि मन पे नियंत्रण, मन को पा लेना, मन को अपने वश में कर लेना। मन को अपने वश में कर लोगे तो अनंत की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे हो जाएगी प्राप्ति, कि जो आपको चाहिए वो आपको आ जाएगा अपने आप, आपको कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। अब हम क्या करते हैं कि भाई 1 करोड़ रुपये आ गया या 100 करोड़ रुपये आ गया, तो हम तो ही सेट हैं लाइफ में, अब हमको तो कुछ नहीं चाहिए। और अब मान लो आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए कि आप शुगर नहीं खा सकते, हमें डायबिटीज़ हो गई, मान लो शुगर नहीं खा सकते, तो अब लड्डू तो खा नहीं सकते। 100 करोड़ रुपये पड़े हैं आपके अकाउंट में, लड्डू खा नहीं सकते आप, तो क्या फ़ायदा उन 100 करोड़ रुपये का जब लड्डू ही नहीं खा सकते। तो वो वाली बात है। पर यदि आप मन पे नियंत्रण कर सकते हो तो आपको डायबिटीज़ होगी नहीं, लड्डू तो खा सकते हो, भले जेब में कुछ ना हो, पैसे ना हो, लड्डू अपने आप आएगा आपके पास। तो वो वाली बात है जहाँ पे बताने वाली कि जो यज्ञ है, इस यज्ञ में आप ठीक है आपने दीप दे करके देवलोक प्राप्त कर लिया, आपने धुआं दे करके जो है आपने पितृलोक प्राप्त कर लिया, या आपने वस्तुएं दे करके संसार को जीत लिया, परंतु वो पूरा नहीं होगा उसमें। यदि आपको अनंत को जीतना है तो अनंत को जीतने के लिए तो ब्रह्म की प्राप्ति है, या मन पे नियंत्रण की प्राप्ति है वास्तव में। कि ब्रह्म की प्राप्ति जो कर ले, कि मेरा अपना स्वरूप जान ले कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और मन पे हो जाए नियंत्रण पूरा, कि भाई मन वैसे ही चलेगा जैसे हम कहते हैं, मन अलग नहीं चलेगा वास्तव में। तो वो है जो कि देवताओं की भी रक्षा कर सकता है। फिर तो देवताओं की भी रक्षा कर सकता था, तो देवताओं से भी ऊपर उठ जाता है। अब समस्या यही होती है ना वास्तव में। होता क्या है कि अब आप किसी देवता की पूजा करते हैं तो देवता ही चाहते हैं कि यार ये तो हमारा ही बना रहे। आपने देवता को कुछ अर्पित किया तो देवता उससे प्रबल हुआ, अब वो यही चाहेगा ना कि यार ये मेरे को देता रहे यही सब कुछ, तो मैं और प्रबल होते जाऊँगा, मैं और प्रबल होता, मैं और शक्तिशाली होते जाऊँगा। तो हम उसमें फंस जाते हैं कई बार कि हम जो है देवताओं की सेवा में लगे रहते हैं। फिर तो देवताओं का तो अच्छा भोग होता है और हम सेवा करते रहते हैं, परंतु एक ऐसी अवस्था भी है जहाँ पर कि हम देवताओं की रक्षा करने वाले बन सकते हैं, हम देवताओं से ऊपर जा सकते हैं। मनुष्य जीवन का यही तो वास्तव में, यही तो इसकी महिमा है कि ये
जीवन ऐसा है जो कि यानी इस जीवन में व्यक्ति देवताओं से भी ऊंचे स्थान को प्राप्त कर सकता है। बस बात वही कि लोगों में इतना विवेक नहीं विकसित हो पाता कि वो समझ पाएँ इस बात को कि भाई तुम ऐसे बन सकते हो कि जो देवताओं की रक्षा कर रहा है, देवता जिनकी रक्षा में, जैसे भगवान विष्णु है, भगवान शिव हैं, तो जब देवताओं को कुछ त्रास होता है तो वो इनके पास जाते हैं रक्षा के लिए कि आप हमारी रक्षा कीजिए, तो हम उस पद को पा सकते हैं। परंतु वो इस संसार के चक्कर में और पितृलोक सुधारना और देवलोक सुधारना और भोग और इन सब के चक्कर में जो है हम देवताओं के जो है हम दास बन के ही रह जाते हैं, वास्तव में ऊपर उठ नहीं पाते। तो सात्विक गुण भी विकसित करके भी देवताओं के दास ही रह गए, देवता से ऊपर नहीं उठे। इसीलिए तो कई बार पुराणों में क्या दिखाते हैं कि भाई कोई था, उसने बहुत तप करना चालू किया तो इंद्रासन डगमगा गया और इंद्र को लगा यार इसका तप भंग करो। क्यों है वो? क्योंकि वो इंद्र को लगा कि यार ये मेरा तो बात बिगड़ जाएगी, मेरे को इससे भोग मिल रहा है, इससे अब ये यदि जो है ऊपर चला गया तो ये मुझे भोग मिलना समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए कई बार इंद्र जो है इस प्रकार विघ्न डालते हैं। तो वो विघ्नों में क्या आते हैं? वो सिद्धियाँ ही आ जाती हैं वास्तव में। फिर ये सिद्धियाँ क्या हैं? ये सिद्धियाँ यही तो हैं कि कोई सिद्धि प्राप्त कर ली तो सिद्धि प्राप्त करके जो है भाई वो उसमें प्रसन्न हो गया। परंतु समस्या क्या होती है? सिद्धि जो है तब करके नष्ट हो जाएगी, वो आगे चलेगी नहीं, अनंत की प्राप्ति थोड़ी करवाएगी, वो सीमित ही रहेगी वास्तव में। आप एक दिया जलाते हैं तो उससे जो फल प्राप्त होगा उतना ही मिलेगा आपको, उससे अधिक मिलेगा नहीं। उसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा कोई बुराई नहीं है, चलो ठीक है। परंतु जब कोई व्यक्ति अनंत की प्राप्ति कर सकता है तो ये सीमित के चक्कर में क्यों पड़ो? वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ब्रह्म के रूप में जाता है तो वो जो है वो देवताओं की रक्षा कर रहा है, वास्तव में वो देवताओं को भी रक्षा प्रदान कर रहा है। वो क्या है? तो वह मन है, मन ही है वह। और मन जो है वह अनंत है, मन जो है वह अनंत है। कि भाई जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कुछ पाने में यदि संतोष कर लिया तो अनंत की प्राप्ति थोड़ी हो सकती है। यदि सीमित में संतोष हो जाएगा तो अनंत की प्राप्ति नहीं हो सकती। अनंत की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए अनंत प्रयास चाहिए। अनंत प्रयास क्या है? कि आप अनंत त्याग करो, सब कुछ का त्याग कर दो। सब कुछ का त्याग करोगे अनंत की प्राप्ति हो जाएगी। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, तब ऐसी बात नहीं है। आपको मिलेगा, परंतु आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए उस समय पे। तो मैंने आपको जो उदाहरण दिया कि मान लीजिए आपके 100 करोड़ रुपए हैं पर आपको डायबिटीज़ हो जाए तो आप लड्डू नहीं खा सकते। परंतु यदि आप अनंत की प्राप्ति करते हैं तो आपके पास में हो सकता है एक ढेला ना हो, परंतु यदि आपको लड्डू चाहिए तो लड्डू मिलेगा, आपको आ जाएगा लड्डू अपने आप, किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी बहाने से आ जाएगा। तो जो आपको मिलना है, जो आपको चाहिए, जो आपकी आवश्यकता है, वो आएगी, अपने आप आएगी आपके लिए, अपने आप आएगी। और ये तो है ही वास्तव में। इस जगत में जो भी कुछ हमने प्राप्त किया है वो सब कुछ क्या है वास्तव में? वह सब कुछ इस यज्ञ की सामग्री ही तो है ना, जो कि इस यज्ञ में झोंकी जानी है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि त्वदीय वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयेत, आपकी वस्तु आपको ही समर्पित करते हैं। यही तो कारण है कि भगवान एक दूसरे की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु जो है भगवान शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव जो है भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, देवी जो है भगवान शिव की पूजा करती हैं, भगवान शिव जो है देवी की पूजा करते हैं, देवी भगवान विष्णु की पूजा करती हैं, भगवान गणपति बप्पा की पूजा करती हैं देवी, गणपति बप्पा देवी की पूजा करते हैं, गणपति बप्पा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं ये ऐसे? क्योंकि वो जो अनंत है वो अनंत में अनंत रहने के लिए अनंत की पूजा करनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी है कि देवी किसी अन्य की पूजा। देवी जब भगवान शिव की पूजा कर रही हैं तो भगवान शिव और देवी एक ही तो हैं, तो एक ही अपनी ही तो पूजा कर रहे हो आप। देवी अपनी पूजा कर रही हैं भगवान शिव की पूजा करके, विष्णु भगवान जो हैं वो यदि भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो वो अपनी पूजा कर रहे हैं कि भगवान विष्णु और भगवान शिव एक ही हैं वास्तव में। तो अपनी पूजा कर रहे हैं, स्वयं का अभिषेक कर रहे हैं। तो ये जो सोच होती है ना कि अरे भगवान मैं तो भगवान ऐसे पूजा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वैष्णव बोले कि अरे हमारे भगवान शिव जी की पूजा कैसे कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है, हमारे भगवान बड़े हैं। तो ये सोच ही उल्टी है, इसका कोई वो नहीं है। ये तो यानी कि भैया आप बात नहीं समझे, अभी आप बात ही नहीं समझे। आप अनंत को तो कहाँ प्राप्त करोगे? आप तो अभी बात ही नहीं समझे पूरी। तो वो वाली बात यहाँ पे कि वो एक ही है और वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म ही मन है वास्तव, मन ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही मन है। वही सभी देवता हैं जो कि सभी देवताओं को रक्षा प्रदान करने वाले हैं। जो ईश्वर कोटि के देवता हैं वो वही ही हैं वास्तव में, एक ही वो है और वो अनंत है। तो उसको यदि प्राप्त करोगे तो अनंत लोक की प्राप्ति होगी, अनंत लोक की प्राप्ति होगी। तो वो संदेश था इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि ये मंत्र आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।